अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द चेन रूल। द चेन रूल जो है हमारे पास, जो चेन रूल हम दो तरह से लगाते हैं। एक हम टोटल डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के, और एक हम लोग अगर हमारे पास मल्टी वेरिएबल हों तो उस केस में लगाते हैं। हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे और चेन रूल के रिलेटेड ऑल्सो के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए लाइफ टाइम जो है चेन रूल का इस्तेमाल काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें ऐसे एक क्वेश्चन दिया होता है। लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाता है कि यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। u है, u कोई फंक्शन है x और y का, और इसकी वैल्यू है 2x प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है। तो आगे किसी ने ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि x की वैल्यू 2u(r) है और y की वैल्यू 2u(r), ठीक है, u(r) है, और y की वैल्यू जो है वो u प्लस v है। सॉरी v u प्लस, यहाँ पे मैं v लिख लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जस्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे अगर ये कहा जाए कि वहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़े पार्शियल u ओवर पार्शियल v निकालना पड़े, तो अब स्टूडेंट ये जो हमें मसला है कि गिवन हमें u है, x y सेपरेट दिए हुए हैं और हमें कहा जा रहा है पार्शियल u बाई पार्शियल v निकालें, तो हम कैसे ये डिराइव करेंगे। चूँकि ये u जो है इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और जो हमें रिक्वायरमेंट है, ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया क्योंकि u मैं यहाँ ले चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कंपोनेंट लेने लगा हूँ। मैं r और थीटा ले लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। यहाँ पे r प्लस थीटा जैसे कि ये मैंने ले लिए, तो मुझे ये कहा जाएगा कि हमने निकालना है पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा। लेट सपोज ये कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल r फाइंड करें। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ना सिर्फ हम इसको यहाँ पे फाइंड करना सीखने जा रहे हैं, बल्कि हम हर तरह के क्वेश्चन को खुद से क्रिएट करना और सॉल्व करना हम सीख जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें जो गिवन होती हैं वैल्यू, उन पे फोकस करते हैं, इन वैल्यूज़ पे। तो सबसे पहले आप देखें तो u किस चीज़ का फंक्शन है, आपने यहाँ पे लिखा u, और u किस चीज़ का फंक्शन है, x का और y का। u फंक्शन है x और y का, जबकि आगे जो x है, x फंक्शन किसका है, r और थीटा का। तो x जो है वो फंक्शन है r और थीटा का। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके से जो y है वो भी फंक्शन है r और थीटा का। तो हमने ये एक चेन बना ली है। अब इस चेन से आप जो मर्ज़ी कैलकुलेशन करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमसे अगर सवाल पूछा जाए कि अगर हमें यहाँ से सवाल पूछा गया है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल r फाइंड करें, तो डेफिनेटली हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। हम इसमें कैसे यहाँ तक मूव करते हैं, सबसे पहले तो काम में ये करते हैं कि पार्शियल u से x तक जाएंगे। तो अब हम इसको लिख लेते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल x, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर यहाँ से यहाँ आना है और मल्टी यहाँ पे इनटू पार्शियल x ओवर पार्शियल r। तो आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। अब चूँकि विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो r चूँकि y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो इधर आने का एक और रास्ता है, इसलिए हम प्लस डाल के अब दूसरे रास्ते से मूव आना शुरू हो गए हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल y, और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल के y से दोबारा r पे आ रहे हैं, तो पार्शियल y ओवर पार्शियल r दोबारा वहाँ तक पहुँचे। यहाँ थीटा नहीं इन्वॉल्व करेंगे चूँकि हम r को निकालना चाहते हैं। तो ये आपने देखा कि चेन रूल हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, u से x और x से r, इसी तरीके से फिर u से y और y से r। तो ये हमारे पास जो है, इसको ये नोट कर लें कि लेक्चर नंबर 4 है इस सीरीज़ का, जो आप स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर 4 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो आपने इसका ये रिलेशन बना लिया। अब स्टूडेंट इसमें से मैं एक और आपका नॉलेज को इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे r और थीटा ना दिया हो, मीन ये खाली ये भी r पे डिपेंड कर रहा हो, ये भी r पे डिपेंड कर रहा हो, तो देन इस क्वेश्चन की क्या सिचुएशन होगी। इन दैट केस फिर ये थीटा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ r आएगा। और फिर चेन रूल पे क्या फ़र्क पड़ना है, चेन रूल ऐसे निकलेगा कि आपने पार्शियल u से पार्शियल r पे आना है, तो आप इसे पार्शियल u ओवर पार्शियल r लिखने के बजाय ये नहीं लिखेंगे, आप इसे du बाई dr लिखेंगे, क्योंकि
u और ये r चूँकि सिंगल है, यहाँ पे पहले दो थे, अब एक अकेला है। जब अकेला होता है तो हम इसे d की शेप में लिखते हैं du/dr, और ये इक्वल होगा। अब यहाँ से यहाँ आए हैं तो u चूँकि दो फंक्शन का है तो इसलिए हम इसे लिखेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x, क्योंकि इसके आगे दो पाथ हैं। तो हमने इसे लिखा पार्शियल u/पार्शियल x, और फिर हम लिखने लगे हैं x से r पे आना है तो इसे लिखेंगे dx/dr। अच्छा, क्यों लिखा है dx/dr? हमने इसलिए लिखा क्योंकि आगे ये एक वेरिएबल है, क्योंकि u के आगे दो वेरिएबल थे तो हमने उसे पार्शियल लिखा, और x के आगे सिर्फ एक है तो इसलिए हमने d की शक्ल में लिखा। प्लस हमने यहाँ से लिखा प्लस, हम इसी चीज़ को यहाँ से डिराइव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इधर से आना है तो ये बनेगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y, और साथ में हमने क्या लिखना है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, और इधर आपको पता है dy/dr आएंगे, dy/dr। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो अब आपने देखा कि ये डिफरेंस है आपके इस चीज़ में से। अक्सर आपके पास यहाँ पे जो आप कैलकुलस की बुक में देखें तो द चेन रूल से पीछे एक टोटल डिफरेंशियल का एक टॉपिक दिया गया है, उसने यहाँ पे एक आइडिया डेवलप किया है। ये चीज़ तो हमने यहाँ पे नहीं लिखी। तो ये जो dr है, ये dr और ये dr अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो ये बनता है du इक्वल टू पार्शियल u/पार्शियल x इंटू dx प्लस पार्शियल u/पार्शियल y इंटू dy। तो इसलिए इस टर्म को ऐसे लिखा जाता है। तो ये है हमारा व्यूवर्स के, हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं du इस टर्म में, और कब लिखा जाता है, जब वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। मैं प्रैक्टिस के तौर पे एक दो चीज़ें और लूँगा। अब सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लेट्स सपोज दिया था, थीटा दिया था और यहाँ पे थीटा स्क्वायर जो भी दिया हुआ था, अब आपने क्या करना है, पहले पार्शियल u/पार्शियल x यहाँ से निकालना है, पार्शियल x/पार्शियल r यहाँ से निकाल लेना है, पार्शियल u/पार्शियल y यहाँ से निकाल लेना है, और पार्शियल y/पार्शियल r यहाँ से वो कीमतें ऑल पुट कर देनी है, तो आपका पार्शियल u/पार्शियल r कैलकुलेट हो जाएगा। बट स्टूडेंट, अब हमारा इशू क्या है? अब हमारा इशू ये है कि हम थोड़ा सा घुमा फिरा के चेन रूल को देखना चाहते हैं ताकि हमें किसी भी टाइप के चेन रूल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं मज़ीद इसकी डिस्कशन पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में आप इसको अगर देखते हैं, ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे यही फंक्शन, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर मुझे ये कहा जाता है कि जैसे ये फंक्शन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, जब मुझे थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा और मुझे एक फंक्शन है, जैसे u कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है x और y का, और हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन है आगे t का, लेकिन ये फंक्शन आगे t का नहीं है। तो अब मुझे ये जो फंक्शन दिया हुआ है, मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि u जो है वो फंक्शन है x और y का, और u की वैल्यू है x प्लस वाई, और जो x है वो फंक्शन है t का, और जो जैसे 2t या 2t स्क्वायर, और इसी तरीके से जो मेरा y है वो फंक्शन है जो है वो किसी भी फर्दर किसी चीज़ का फंक्शन नहीं है। अब मुझे यहाँ से अगर ये कहा जाए कि पार्शियल u और पार्शियल t फाइंड करें, तो डेफिनेटली मुझे ये तो नहीं कहा जाएगा पार्शियल u/पार्शियल t, चूँकि u इज़ द ओनली वन का फंक्शन है, तो मैंने यहाँ से du/dt फाइंड करूँगा, ये मैंने नहीं करना। तो ये मैंने लिखा du/dt, और ये इक्वल होगा किसके? पार्शियल x ओवर पार्शियल, तो चूँकि ये फर्दर एक ही का ही फंक्शन है, u ओनली फंक्शन ऑफ x है, तो इसलिए मैं इसे लिखूंगा, सॉरी u फंक्शन x और y का है तो मैं पार्शियल ही लिखूंगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, और आगे मैंने लिखना है, इस टर्म को मैं लिखूंगा, ये जो टर्म है इसे लिखूंगा dx ओवर dt। तो आप अगर गौर से देखते हैं तो आपको यहाँ से ये नज़र आया कि ये dx ओवर dt क्यों लिखा? क्योंकि आगे ये सिंगल फंक्शन था। अब उस रास्ते से नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई टर्म ऐड नहीं करेंगे जो कि y t का फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास वो बेसिक रूल हैं जो चेन रूल में आप लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ यहाँ से इस dt को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, du इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू dx, ये भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बनता है हमारा, अगर डिफरेंट टाइप के हमें क्वेश्चन दिए हुए हों तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस लेक्चर सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।